नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत ने लगाई फटकार तो कनाडा के बदले सुर। अब ट्रूडो बोले पीएम मोदी पर लगे आरोपों का हमारे पास कोई सबूत नहीं। साइबर ठगी पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। 17,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट किए ब्लॉक। दिल्ली एनसीआर में ठंड से छूटी कपकपी। पंजाब से यूपी तक उत्तर भारत में घने कोहरे का अलर्ट। पीएम मोदी के साथ मंत्र से करीब आएंगे 7 समंदर पार के कैरिबियाई देश। प्रधानमंत्री ने कृषि से लेकर तकनीक पर की बात। भारतीय नौसेना का जहाज मछली पकड़ने वाली बोट से टकराया, बचाव अभियान जारी। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। भारत की कड़ी फटकार के बाद अब कनाडा सरकार के सुर बदल गए हैं। आज कनाडा सरकार ने एक बयान जारी कर पीएम मोदी और अन्य भारतीय अधिकारियों पर लगे आरोपों को खुद ही निराधार बताया है। बयान में कहा गया है कि 14 अक्टूबर को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण और निरंतर खतरे के कारण आरसीएमपी और अधिकारियों ने भारत सरकार के एजेंटों द्वारा कनाडा में गंभीर आपराधिक गतिविधि के सार्वजनिक आरोप लगाने का असाधारण कदम उठाया। हालांकि कनाडा सरकार के पास प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री जयशंकर और एनएसए डोभाल को कनाडा के भीतर गंभीर आपराधिक गतिविधि से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है और न ही उसे इसके बारे में पता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामले में एक बड़ा एक्शन लिया है। हाल ही में बताया जा रहा है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और दूरसंचार विभाग ने दक्षिण पूर्व एशिया के साइबर अपराधियों की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले कम से कम 17,000 व्हाट्सएप खातों को ब्लॉक कर दिया है। एक्स पर गृह मंत्रालय की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से संचालित साइबर दोस्त ने बताया कि इसका उद्देश्य आपराधिक नेटवर्क को बाधित करना और भारत की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना है। दिल्ली यूपी समेत समस्त उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है। इन दिनों कोहरे के साथ ठंडी हवा चल रही है, जिससे लोगों की कपकपी छूट रही है। मौसम विभाग ने रास्तों पर संभल कर चलने की सलाह दी है। अब सुबह शाम कोहरे की परत देखी जा सकती है। अगले कुछ दिन ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने आज भी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और यूपी में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। साथ ही दक्षिण राज्य केरल और तमिलनाडु में बारिश की संभावना जताई जा रही है। कैरिबियन सागर में स्थित जमैका, सेंट मार्टिन, एंटीगुआ जैसे देश भारत के क्रिकेट प्रेमी वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों की वजह से ही जानते थे, लेकिन इन देशों का महत्व वैश्विक मंच पर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने कैरिबियाई देशों के साथ भारत के रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव उन्होंने बुधवार को गयाना में आयोजित दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में रखा। 5 वर्ष के अंतराल पर आयोजित इस बैठक के बारे में मोदी ने कहा कि इन 5 वर्षों में विश्व में अनेक बदलाव आए हैं। मानवता को अनेक तनावों और संकटों का सामना करना पड़ा है। भारतीय नौसेना का एक जहाज गुरुवार शाम को गोवा तट से 70 समुद्री मील दूर मारथोमा नामक मछली पकड़ने वाले जहाज से टकरा गया। इसकी जानकारी भारतीय नौसेना ने दी। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक टक्कर के वक्त मछली पकड़ने वाली नौका मारथोमा पर चालक दल के 13 सदस्य सवार थे। भारतीय नौसेना द्वारा तुरंत खोज और बचाव प्रयास शुरू किए गए और अब तक 11 चालक दल के सदस्यों को बरामद किया जा चुका है। बाकी 2 के लिए तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों ने कहा कि प्रयासों को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संपत्तियों को क्षेत्र में भेज दिया गया है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।